देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री पहले कोड़े मारती थी जियाउल हक के टाइम में। कोड़े वो नंगा करके, वो पतलून नीचे करके, वो दुनिया के सामने वो कोड़े मारते थे। तब का दहशत, तब का डर इनके दिमाग में बैठा हुआ है। फिर तो पाकिस्तान की मिलिट्री वो टेरर की बिजनेस में आ गई, टेरर इनकॉर्पोरेटेड खोल दिया। बंदूकधारी कभी भी आपको मार सकते हैं। टेरर तो कोई बेचारे इनसे पूछे। जो हमारे मुसलमान भाई बहन यहां से गए थे पाकिस्तान में, उनको आज तक क्या बोला जाता है? मुहाजिर, रेफ्यूजी। साहब 75 साल हो गए वहां रहते रहते। हमारे जो लोग आए थे, किसी को कोई रेफ्यूजी बोलता है? वो वहां लगा। हमारे जो लोग आए थे, किसी को कोई बोलता है कि रेफ्यूजी हैं आप या क्या है ये? लेकिन मुहाजिर का टर्म अपने आप में सब कुछ कह देता है कि जो हमारे मुसलमान भाई मिसलेड होके जिन्ना साहब की बातों में आके पाकिस्तान गए थे, आज उनका क्या हश्र है, उन पे क्या अत्याचार हो रहा है वो छोड़ दीजिए। सिंध के लोग बहुत दुखी हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बहुत दुखी हैं, शिया करा रहे हैं, बालूच हर हालत में पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये अपने गिरबान में तो झांकते हैं। हमारे लोगों की तो किस्मत अच्छी है कि वो एक ऐसी जमहूरियत में है जहां सब धर्म समभाव, सब धर्मों को एक ही नजरिए से देखा जाता है। हम हिंदुस्तानी पहले हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। तारिक फतेह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। फतेह साहब, ये सच्चाई नहीं है कि वहां पे आवाम तो छोड़िए, अगर पीएम ना डरे, पीएम अगर फौज के अंडर में ना रहे तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान बजाते खुद बिखरने वाला है। यहाँ असली मौजू पे नहीं आ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि सूबा सरहद, जिसको खैबर पख्तूनख्वा भी ये कहते हैं, NWFP जो था, वहाँ के जो PTM के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अरेस्ट हुए होते हैं। सिंध के अंदर GA सिंध महाज मूवमेंट चल रही है जो पहले इस कदर नहीं थी। मैं 78 तक पाकिस्तान में रहा हूँ और बहुत ही करीबी मेरे ताल्लुकात हैं बलोच नेशनलिस्ट से और सिंधियों से। सिंध में ये नहीं था, लेकिन अब ओवरसीज जो सिंधी हैं और वहाँ जो हैं, दे आर फेड अप एंड वो बात कर रहे हैं सिंध की आज़ादी की। बलोचिस्तान में सबको पता है, एक दफ़ा तो मोदी जी जिक्र भी कर चुके हैं उसका अपनी तकरीर में, कि दिस वॉर इन बलोचिस्तान ये 1948 में आज़ाद मुल्क था, इसकी एम्बेसी थी कराची में, इस पे हमला करके कब्जा किया और अब तक हजारों लोग मर चुके हैं बेतहाशा। यानी आप 48 में, 56 में, 1962 में, ये 1972 के अंदर बाकायदा जंग चल रही है वहां पे। अब देखिए कभी जो सारा वहां के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लूट के लेके जा रहे हैं, गवादर से निकाल के एवरीथिंग इज गोइंग टू चाइना एंड पाकिस्तान। वो लोग खामोश रहेंगे? वो जब उनका ताल्लुक ही नहीं है। यानी सर, अगर वहां पे तख्ता पलट हो, इमरान खान की कुर्सी जानी लगभग तय ही है, तो और भी बुरे हालात हो सकते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे? पाकिस्तान की कुर्सी जाने वाली है। हाँ। इमरान खान की कुर्सी को क्या करेंगे आप? जब आपका काम ही ये है अफगानिस्तान को टॉर्चर करना, कि उसको घेर के रखा हुआ है, वहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज बंद की हुई हैं, आपने तालिबान उनके ऊपर कर दिए। आप देखिए कि साथ में क्या हो रहा है। बिन लादेन वहाँ 9/11 टेररिस्ट पाकिस्तान से, मुंबई पे अटैक करने वाले पाकिस्तानी, लोकसभा पे अटैक करने वाले पाकिस्तानी। ये जहन की बात होती है, ये गजवाए हिंद का सारा चक्कर है इनका। गजवाए हिंद का ये चक्कर है। स्वीकार करेंगे कमर चीमा या मुस्कुराएंगे सिर्फ? देखें, बात सिंपल सी है। हाँ, आप शहजादी, मैं आपके पास आऊंगी अभी। देखें, आपने एक काम करना है, पाकिस्तान की बदतरीफियां करेंगे, पाकिस्तान के बारे बुरा भला कहेंगे, आपकी टीवी की अब जब इतने सारे ऐब है तो हम क्या करें? हम क्या बैठ के बात करें, बताइए? आप आतंकवादियों को पालेंगे, हम बात नहीं करें। जनरल साहब जब बात करेंगे, आप ISI के प्रभाव में रहेंगे, हम बात नहीं करें। हाँ जी, हाँ, शहजाद पूने वाला भाई RSS और बीजेपी को खुश करेंगे। हाँ। आप अपनी TRP रेटिंग ठीक करेंगी। हाँ। और मैं यहाँ पे और आप यहाँ पे बैठ के आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। आप बैठ के आतंकवादियों के बारे में बात करेंगे। क्या बातें कर रही? हाँ, आप डरेंगे आतंकवादियों से? आप खुल के बोलेंगे कहाँ कि पाकिस्तानी परेशान है? कमर चीमा आइए कभी भारत में,
खुल के बात कर पाएंगे। भारत में आइए डिबेट करते हैं, खुल के बात करेंगे। आप शायद यहाँ बेहतर तरीके से मुझसे बात भी कर पाएंगे। आप डरे हुए लग रहे हैं, आप RSS के लिए कमल चीमा डरे हुए लग रहे हैं, कमल चीमा डरे हुए लग रहे हैं। शहजाद जी बोलना चाहते हैं। रीमा जी, आप अपने आपकी कोई वैल्यू नहीं है। रीमा जी, कमर चीमा ने कहा कि हम केवल पाकिस्तान की बुराई करते हैं। देखिए मैं एक सेकंड कमर जी, आपने कहा, अच्छा हुआ। कमर जी सुन लीजिए, आप लोगों ने क्या अच्छा सुन लीजिए, आप चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तारीफ करें, मैं पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए तैयार हूँ। सुन लीजिए, तारीफ कर रहे हैं शहजाद जी, एक एक करके बात। शहजाद अरे मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे अच्छे गधे हैं, इसलिए गधों का एक्सपोर्ट बहुत अच्छे पैमाने पर पाकिस्तान में हो रहा है, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं। पाकिस्तान में जो ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर बनते हैं वो कभी अपना निशाना नहीं चूकते, मैं इसकी भी तारीफ कर रहा हूं। और पाकिस्तान में जो कटोरे बनते हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान हर बार जब जाते बाहर तो वो कटोरा लेकर जाते हैं पाकिस्तान में बना हुआ, वो कटोरे भी बहुत अच्छे बनते हैं पाकिस्तान में, मैं इसकी भी तारीफ कर रहा हूँ। अब मैंने 3 तारीफ कर ली, अब मेरी बात सुनिए। अब मैंने तारीफ कर दी यार, मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने गधों की तारीफ की, मैंने कटोरों की तारीफ की, और मैंने आपके ह्यूमन बॉम्ब की तारीफ की है। अब मैं थोड़ा सा सच्चाई का भी आपको सामना कराना चाहता हूँ, सुन लीजिए। मैंने 3 तारीफ की है, कमर चीमा मैंने तारीफ की है आपकी, कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई उनको गलत लग रहा है। इंडिया में मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। अब देखिए, आप नहीं, मेरे भाई नहीं हो आप, मैं नहीं कहते, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूं। देखिए, देशों में लोकतंत्र होता है, देशों में राजतंत्र होता है, देशों में परिवार तंत्र भी होता है, पर ये एक लौता मुल्क है जहां पर आतंक तंत्र है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां पर आतंक तंत्र है। ये एक उपलब्धि है पाकिस्तान की। लोकतंत्र, परिवार तंत्र, राजतंत्र पर आतंक तंत्र केवल पाकिस्तान में दिखाई देता है। आप सुन लीजिए, कमर चीमा थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए ना। कमर चीमा इनकमिंग भी फ्री रखना पड़ता है, आउटगोइंग केवल फ्री नहीं होता। सुन लीजिए, आउटगोइंग केवल फ्री मत रखिए, आपने अपने मास्टर्स को खुश करना है बस। आपको आज मानना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में, शहजाद जी, लेकिन मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ कि इनका मास्टर कौन है। वो आपको बोल रहे हैं आप मास्टर को खुश करना चाहते हैं, इनका मास्टर जरा मुझे भी जानना है। पहले इनके मास्टर का तो पता करें ना। देखिए, भारत में मास्टर संविधान है, भारत में मास्टर जनता है जो वोट देती है हर 5 वर्ष में, और भारत में मास्टर यहां पर कानून का निजाम है, परंतु वहां पर केवल आर्मी और आतंक का निजाम है। भारत में और पाकिस्तान में यही तो अंतर है कि यहाँ पर ए फॉर अवाम है और वहां पर ए फॉर आतंक और आर्मी है, और इसीलिए इनका मालिक केवल आर्मी है, इनके लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ आतंक तंत्र है। देखिए, एक ही इनकी गलती रही कि भारत के खिलाफ नफरत करना, भारत को 1000 कट्स में ब्लीड करना, इस फिलॉसफी के चलते चलते इन्होंने अपने आप को तबाह कर दिया। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, देखिए, श्रीनगर के ख्वाब देखना बंद कीजिए। बिलावल भुट्टो आपको कह रहा है मुजफ्फराबाद के लाले पड़ चुके हैं आपके, आज मुजफ्फराबाद के लाले पड़ चुके हैं श्रीनगर का ख्वाब देखते देखते। अब तो आप ये चिंता कीजिए कि कितने दिन पीओके रहेगा आपके हाथ में, आप इसकी चिंता कीजिए। आप चिंता इसकी कीजिए कि बलूचिस्तान कितने दिन आपके साथ रहेगा। आप इसकी चिंता कीजिए कि क्यों आप आज तक अहमदियों को, आज तक आगा खानियों को, आज तक शियाओं को अपना अधिकार नहीं दे पाए। आपके देश में जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, जो ईसाइयों के साथ प्रताड़ना होती है, और आप मानवाधिकार की बात करते हैं। शख्स को मैं शहजाद भैया आपको तलवे चाटने पे मुबारकबाद देता हूं। आपने अपनी जिंदगी का फैसला इस तरह किया है। आप गैरत से भी फैसला कर सकते थे, आप गैरत भी दिखा सकते थे, और आपने कहा नहीं, मैंने तलवे चाट के जिंदा रहना है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मुसलमान तलवे ही चाट रहे हैं, कोई वैसे तो जिंदगी है नहीं वहां पे। सो आप मुझे हमारा यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। चलिए, आप कह रहे हो मुसलमान भारत में तलवे चाट रहे हैं ना, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए कमर चीमा, इतना देखिए, इतना लाउड स्पीकर की तरह बोल रहे हैं। मैं आपको एक ही आऊंगी। जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं रहेगा, एक वक्त आएगा, तब अल्लाह को क्या जवाब दोगे? देखिए कमर चीमा, अल्लाह बना दिया था। कमर चीमा जवाब मिल रहा है, सुन लीजिए। क्या यार मैडम, कमर चीमा, मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा, एक कमेंट्री में करना चाहूंगा कि जिस देश में भारत के मुसलमान गए 75 ये सोच के कि ये उनके लिए एक मुल्क इजाद हुआ है,
उनको जाके पता चला कि ये उनके लिए नहीं, ये पंजाबियों के लिए मुल्क इजाद हुआ है। और वहां पे जाकर उनको पता चला, झटका लगा जब उन्हें महाजिर कहा गया, और फिर उनको इतना जो है तशद्दुद दी गई कि वो फिर कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट ने बगावत शुरू करी, लड़ाई हुई, गोलियां चली, ग्रेनेड चले। ठीक है, ये तो असलियत है उन बेचारे मुसलमानों की जिन्होंने गलती करी। हमारे वो मुसलमान भाई जिन्होंने अपने पांव से वोट दिया आजादी के टाइम, आज वो हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आज वो हमारे एयरफोर्स के चीफ बन चुके हैं, आर्मी कमांडर्स बन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो जो है जैसे हमारे चीफ मिसाइल मैन, चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये नाम सुने हैं आपने? जरा इनकी तरफ तवज्जो दीजिए, फिर अपनी हालात को देखिए। एक हम इस तरफ झांकते हैं, एक उस तरफ। आपकी हालात क्या है? आप तो पाकिस्तान की आर्मी के भाड़े के पिट्ठू हैं। जनरल योगी आप, अरे साहब सुन लीजिए ना, आप तो पाकिस्तान की फौज के भाड़े के पिट्ठू हैं, आप मुंह नहीं खोल सकते। शहजाद हमारा भाई जो है वो एक फर्स्ट रेट सिटीजन है इस देश का, फर्स्ट रेट सिटीजन है। हिंदुस्तान की फौज में जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे पहले कंपनी कमांडर थे वो थे मेजर, बाद में कर्नल अहमद अली कुरैशी, वो मेरे भाई के बैचमेट थे। ठीक है, जितना मैंने सीखा है फौज में वो उनसे सीखा है। हमारे देश में जो अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र लेके उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है हिंदुस्तान के ऊपर, ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र जान कुर्बान कर दी है इस मुल्क के ऊपर। आप जरा इस तरफ देखिए, फिर अपने गिरबान में झांकिए क्या हो रहा है बलूचिस्तान के मुसलमानों के साथ। वो तो साहब सुन्नी है, क्या हो रहा है शियाओं को तो भूल ही जाइए बेचारों को, वो तो थर्ड क्लास सिटीजन भी नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, सिंधियों के साथ क्या हो रहा है, कत्लो गारत, हर रोज हर दिन आपस में मारकाट, आपस में कलह, आपस में तबाही। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। शहजाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शहजाद जी। रीमा जी बार बार कमर चीमा मेरा नाम ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार वो सुन भी ले, एक बार सुन लीजिए। रीमा जी बार बार कमर चीमा मेरा नाम ले रहे कि शहजाद को ये बना दो, शहजाद को बना दो। अब सुन लीजिए ना, कमर चीमा लगातार तो नहीं बोल सकते, थोड़ा डेकोरम भी तो दिखा दो। क्यों क्या पाकिस्तानी हो? सुन लीजिए के लिए कहाँ छोड़ कर इस बेचारे के साथ जो इंडिया में हो रही है। मैं किसी आतंकी समर्थक का भाई नहीं हूँ, मैं किसी आतंकी समर्थक का भाई नहीं हूँ, परंतु मेरी बात सुन लीजिए रीमा जी। मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा। एक बार में जब आपको आंकड़े गिनाए जा रहे हैं तो आप देखिए, ये बार बार कह रहे हैं। हाँ देखिए रीमा जी ये कह रहे हैं शहजाद पूनावाला को ये बना दो वो बना दो। शहजाद पूनावाला और शहजाद पूनावाला की कौम को इस देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बनने का मौका मिला है। अब कमर चीमा जी एक ही बार मुझे बता दीजिए कि किसी अहमदिया को आप मुसलमान भी मानते हो? हमारा संविधान शहजाद पूनावाला को राष्ट्रपति बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार देता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बनने का अधिकार देता है, और एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। अब आप मुझे बता दीजिए अहमदिया को आप अहमदिया को कभी मुसलमान मान सकते हो? आइन में और कोई दर्जा देने की बात तो दूर की है। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान एक मुसलमान मानते हो अहमदिया को? की अवाम ने ये फैसला किया कि हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें मुसलमान अपनी मर्जी से चीजें सिलेक्ट कर सके और अपना वजीर आजम और सदर बनाए, और एक इस्लामिक रियासत और हिंदू को नहीं मानते ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आपका असली चेहरा है, ये आपका असली चेहरा है। ना हिंदू वहाँ पर है, ना वहाँ पर सिख है, ना वहाँ पर ईसाई है, ना वहाँ पर शिया को मानते हैं, ना वहाँ पर अहमदिया को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। और बातें आप करते हैं, आप बातें करते हैं, कभी किसी शहजाद पूनावाला को अपना भाई मत बताना और कभी किसी शहजाद पूनावाला की चिंता मत करना। यहाँ पर शहजाद पूनावाला सुरक्षित और खुशहाल है। आप अपने देश के लोगों को संभालिए, जहाँ पर आप किसी को समान अधिकार नहीं दे सकते। साइलेंस में खड़े हो जाएं, शहजाद पूनावाला की के ऑनर में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ये बेचारा कितनी मुश्किल से आरएसएस और बीजेपी के अंदर पेनिट्रेट करके बैठा हुआ है।
पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, सेकुलर मुल्क नहीं है भैया। क्या पता है आपको? आपको पता है कुछ नहीं है। तो जिन्ना तो कह गए थे कि सेकुलर मुल्क बनाना चाहते हैं, जिन्ना तो सेकुलर मुल्क बनाना चाह रहे थे ना आपके। हेलो, आप कुचल देंगे? नहीं, ये क्या मतलब है? आज तो इन्होंने जिन्ना को भी नकार दिया। आज कमर चीमा ने आईएसआई के कहने पर जिन्ना को ही नकार दिया। ओ भाई, जिन्ना अरे साहब देखिए, अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो इसका मतलब कि वो कत्लो गारत करेगा हिंदुओं का, सिखों का, क्रिश्चियंस का। हाँ, क्या वो वहां पे उनकी बेटियां अगवा करके ले जाके किडनैप करके शादियां करके उनका जो है धर्म परिवर्तन करेगा? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा योर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स।